और सबसे इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बात जो ये है दोस्तों कि अपना कॉन्फिडेंस को डाउन नहीं करना है, क्योंकि नॉर्मली अगर देखेंगे तो एग्जाम में आप जितना जानते हैं उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाता है आप कितने कॉन्फिडेंट हैं। कुछ लोग नर्वस हो जाते हैं, नर्वसनेस जो है वो आपके एग्जाम को ले डूबता है, ठीक है। इसीलिए आप भले क्वेश्चंस कम ही जानते हैं जितना जानते हैं, बट बी कॉन्फिडेंट होके ही एग्जाम में बैठना है। दूसरों को देख के घबराना नहीं है कि वो ज़्यादा कर रहे हैं कम कर रहे हैं। आप अपने आप को बेहतर सोचिए, अपने आप को बेस्ट समझ के ही एग्जाम में बैठिए, ठीक है। और बिल्कुल कॉन्फिडेंट जो है उसको डाउन नहीं करना है, फुल कॉन्फिडेंट में रहिए कि आपका सिलेक्शन होगा। यही सबसे बड़ा मतलब क्या बोलूँ, मतलब मास्टर स्ट्रोक या बूस्टर है आपके लिए। दोस्तों, अगर आप झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 का बेस्ट तैयारी करना चाहते हैं तो मैं आपको बेस्ट बुक बताऊंगा जो कि है चक्षु पब्लिकेशन का। दोस्तों, इस बुक में अगर देखेंगे तो आपके सिलेबस के हिसाब से ही ये बुक बिल्कुल तैयार है, एक स्टडी गाइड के रूप में, जिसमें आपके सारे सेगमेंट को कवर किया जाएगा, चाहे वो सामान्य हिंदी हो, शिक्षण अभियोग्यता के हो, जनरल इंग्लिश हो, तार्किक योग्यता हो, सारे यानी कंप्लीट स्टडी गाइड बुक है दोस्तों। और इस बुक में मिलेगा दोस्तों, अगर देखेंगे तो 2000 से अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न जो मिलेगा आपको सॉल्व सहित, यानी व्याख्यात्मक हल सहित मिलेगा। प्लस अगर देखेंगे तो 3 सॉल्व पेपर्स रहेगा, जिसमें से 2023 के प्रश्न पत्र का भी सॉल्व इसमें मिलेगा। इस बुक में देखेंगे दोस्तों तो आपके सारे टॉपिक को ऑब्जेक्टिव टाइप से हो या हल सहित सारे प्रश्नों को दिया गया है। देख सकते हैं यहाँ पे 2022 के प्रश्न पत्र भी दिया हुआ है। तो दोस्तों, इस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चाहें तो वहां से चेकआउट कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद यानी दोस्तों बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 अगर देखेंगे दोस्तों तो इस बार का नोटिफिकेशन ये आउट हो चुका है। और इसमें से जो भी लोग बीएड एंट्रेंस एग्जाम में एडमिशन लेना चाहते हैं उससे रिलेटेड मैं आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस वीडियो में दूंगा, ठीक है। जिन लोगों को बीएड एंट्रेंस में एडमिशन लेना है दोस्तों, अगर देखेंगे तो यहाँ पे कुल मिलाकर अगर वैकेंसी का यहाँ पे डिटेल्स सीट जो होता है वो इसमें डिस्क्लोज रखा गया है। फिर भी मैं अप्रोक्सीमेट बता दे रहा हूं दोस्तों, 20 से अगर 20K से लेकर 25K 20 से 25,000 के आसपास सीटें होंगी, ठीक है। और इसमें भी गवर्नमेंट कॉलेज में जिन लोगों को एडमिशन लेना है, सरकारी कॉलेज में जहां पे बहुत न्यूनतम फीस में आपका बीएड कंप्लीट हो जाता है, तो अगर आप कैटेगरी से हैं, चूंकि हर कैटेगरी वाइज होता है, जनरल में तो दोस्तों मान के चलिए आपको 500 अंडर 500 के अंदर आना पड़ेगा, तब जाके आपको सरकारी कॉलेज में मिलेगा। इसके बाद अगर देखेंगे SC ST को तो थोड़ा ऊपर रैंक आप मान के चलिए में भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो इससे रिलेटेड मैं आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन भी बताऊंगा और साथ ही आपको बेस्ट जो बुक होगा उसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो देख सकते हैं ये 13 तारीख को दोस्तों इसका नोटिफिकेशन आउट हुआ है, 13/2/2024 को बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के आयोजन के संबंध में। और यहाँ पे अगर देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे देखिए 3 नंबर पॉइंट कि झारखंड राज्य स्थित विश्वविद्यालयों से उत्तीर्ण अभ्यर्थी हेतु कुल सीटों का, ठीक है, 85% आरक्षित होगी और शेष 15% सीटें खुली रहेगी, यानी ओपन सिर्फ 15% रहेगा, बाकी 85% दोस्तों जो झारखंड राज्य से विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण है उन्हीं लोगों के लिए रिजर्व रहेगा। यानी अगर 20,000 वैकेंसी सीटें होगी तो 20,000 में से 85% 85% जो सीट है दोस्तों वो आप लोगों के लिए आरक्षित है, बाकी 15% जो सीटें ओपन रहेगी, ठीक है। इसके बाद अगर देखेंगे शैक्षणिक योग्यता बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो इसमें दिया हुआ है दोस्तों कि कैंडिडेट विद एटलीस्ट अगर देखेंगे लिस्ट 50%, ठीक है, और 45% इन केस ऑफ SC ST OBC एंड PWD एंड अदर रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए, अदर बैचलर डिग्री और इन मास्टर डिग्री इन साइंस, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स, बैचलर इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी विथ स्पेशलाइजेशन इन साइंस एंड मैथमेटिक्स विथ 50%, ठीक है। और यहाँ पे ब्रैकेट में जो आपको दिख रहा है कि 50% इन केस ऑफ SC ST, यानी दोस्तों कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने बैचलर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में मैथ्स को रखा है, वहां पे उन लोगों के लिए 55% रखा गया है, और कैटेगरी से आते हैं तो 50% आपका हो जाएगा। इसके बाद अगर देखेंगे यहाँ पे 4.2, तो द कैंडिडेट शैल हैव टू चूज ओनली वन सब्जेक्ट within a subject category which he must have studied in the qualifying degree, that is bachelor degree or master degree, for at least 200 marks
एंड ऑब्टेन लिस्ट 50% इन द सब्जेक्ट। जो भी आपका सब्जेक्ट रहा है, चाहे वो बैचलर में हो या मास्टर में हो, उसमें जो लिस्ट हो कम से कम 200 मार्क्स होना चाहिए और 50% मार्क्स आपका होना चाहिए। द सब्जेक्ट विल henceforth be referred to the teaching subject इन B.Ed, M.Ed, B.Ped जो भी है आपका, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस इन द पासिंग ईयर टू अप्लाई इन इस कोर्स में। ठीक है, पासिंग ईयर कोर्स के लिए भी कोई यहाँ पे ये नहीं है, रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, सारे लोग भर सकते हैं। स्टूडेंट्स इन द फाइनल ईयर ऑफ बैचलर मास्टर डिग्री, देखिए जो भी लोग स्टूडेंट्स हैं जो बैचलर या फिर मास्टर डिग्री में फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, सेल आल्सो भी एलिजिबल, वो लोग भी फॉर्म भर सकते हैं, ये क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, यानी वैसे कैंडिडेट्स जो बैचलर डिग्री स्नातक के अंतिम पाठ्यक्रम में है, सेमेस्टर में है, तो वो लोग भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आवेदन प्रक्रिया की बात करूं तो दोस्तों आपको जो आवेदन करना है देख सकते हैं, ये रहा साइट, यानी इसमें जाके आपको क्या करना है, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है। कि होम पेज पर ऑनलाइन फॉर्म देख सकते हैं, इस लिंक ऐसे लिंक रहेगा को कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस 2024 बटन पर क्लिक करके दिए गए निर्देश का पालन करते हुए देख सकते हैं 15 तारीख से आपका फॉर्म फिलअप की शुरुआत, 15/2/2024 से दिनांक 15/3/2024, 15 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे दिया है और इसके साथ ही आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे मेंशन कर दिया गया कि ऑनलाइन आवेदन करते समय वांछित विवरण दर्ज करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा, पहला चीज। ठीक है, स्कैन किया हुआ पासपोर्ट साइज का फोटो, रंगीन फोटोग्राफ जिसमें चेहरे के साथ साथ दोनों कान स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए, एडिट नहीं होना चाहिए। हस्ताक्षर आपका बाएं हाथ के अंगूठे का निशान अपलोड करना होगा। पीडीएफ अपलोड सेक्शन से निम्न प्रमाण पत्रों के साथ पीडीएफ फॉर्मेट को स्कैन कर तैयार फाइलें अपलोड करना होगा, जिसमें से देखेंगे तो मैट्रिक 10वीं का अंक पत्र, उत्तीर्ण प्रमाण पत्र आपका यानी फाइनल सर्टिफिकेट और मार्कशीट्स, स्नातक डिग्री का अंक पत्र, मार्कशीट्स, स्नातक डिग्री का अंक पत्र, स्नातकोत्तर डिग्री के आधार पर आवेदन करने की स्थिति में अगर आप पीजी के बेसिस पे कर रहे हैं तो वहां पे उनका भी आपको मार्क्स देना पड़ेगा। एनसीसी प्रमाण पत्र अगर आप ये चाह रहे हैं, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, झारखंड राज्य के स्थानीय अस्थायी निवासी के लिए जो दावा करते हैं वो अपना स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र भी डालेंगे। जाति प्रमाण पत्र अगर आज रिजर्वेशन का लाभ ले रहे हैं वैसे स्थिति में डालना पड़ेगा। दिव्यांगता प्रमाण पत्र, हैंडीकैप है अगर आप, तो ये सारा चीज दोस्तों आपको अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं परीक्षा केंद्र एवं परीक्षा की तिथि। तो परीक्षा की जो तिथि एक टेंटेटिव है दोस्तों, वो देख सकते हैं यहाँ प्रवेश परीक्षा दिनांक 21/4, ठीक है, 2024, यानी दोस्तों 21 अप्रैल 2024 को झारखंड राज्य के देख सकते हैं रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, दुमका और पलामू जिला के मुख्यालय स्थित विभिन्न परीक्षा केंद्रों में OMR बेस्ड ऑफलाइन मोड में आयोजित किया जाएगा। यानी दोस्तों आपका जो एग्जाम होगा वो ऑफलाइन एग्जाम होगा, पेन ऑन पेपर, आपको क्वेश्चंस पेपर दिया जाएगा और आपको उसमें से सही आंसर को चूज करके OMR में फिल करना होता है। परीक्षा केंद्र में अन्य संबंधित सूचना ऑनलाइन प्रवेश पत्र, ऑनलाइन एडमिट कार्ड में अंकित रहेगी। ठीक है, और डाउनलोड जो होगा दोस्तों वो देख सकते हैं परीक्षा के 4 दिन पूर्व उपलब्ध कराई जाएगी। यानी 21 को परीक्षा है तो उससे 4 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब परीक्षा शुल्क की बात करूं तो देखिए कैटेगरी वाइज यहाँ पे दिया है। सामान्य कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो आपको जो एग्जाम फी यहाँ पे पे करना होगा एंट्रेंस एग्जाम के लिए वो 1000 रुपया रखा गया है। पिछड़ी जाति देख सकते हैं BC1 BC2 झारखंड राज्य से अगर है तो 750 रुपया आपको पे करना पड़ेगा। SC ST सभी कोटि के महिला झारखंड राज्य के अगर है तो 500 रुपया आपको परीक्षा शुल्क के रूप में चुकाना पड़ेगा। इसके अलावा अगर बात करें दोस्तों तो आपका देख सकते हैं यहाँ पे सारा डिटेल्स दे दिया है कि ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भरने आरंभ होने की तिथि 15/2/2024 से अंतिम तिथि 15 मार्च तक रखा गया है। ऑनलाइन एडमिट कार्ड पार्षद की वेबसाइट पर डाउनलोड करने की तिथि परीक्षा के 4 दिन पूर्व, परीक्षा की जो तिथि है वो 21/4/2024 को रखा गया है। जहाँ पे एग्जाम लिया जाएगा देख सकते हैं रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, दुमका एंड पलामू में आपका परीक्षा लिया जाएगा। सिलेबस और मार्किंग की बात करूं तो देख सकते हैं कि संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का प्रश्न जो होगा वो बहुविकल्पीय है, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इसमें कुल देख सकते हैं 100 अंकों की होगी। यानी टोटल फुल मार्क्स जो होगा दोस्तों वो 100 अंक, 100 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काटा जाएगा, यानी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे
है, जिसमें से देखिए लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी शैल हैव 30 क्वेश्चंस। लैंग्वेज से, भाषा से आपको 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से 15 क्वेश्चन रहेगा आपका हिंदी से और 15 क्वेश्चन जो रहेगा आपका इंग्लिश से। यानी अगर लैंग्वेज, अगर भाषा यहाँ पे दे देंगे तो भाषा को डिवाइड करेंगे दो भागों में, 30 क्वेश्चंस में से 15 क्वेश्चंस आपका रहेगा हिंदी से और यहाँ पे 15 क्वेश्चन जो रहेगा आपका वो इंग्लिश से। ठीक है, इसके बाद अगर देखेंगे तो स्पेसिफिक एरिया लाइक कंप्रीहेंशन क्या क्या पूछा जा सकता है। देखिए कंप्रीहेंशन, रीअरेंजिंग सेंटेंस, सेलेक्टिंग सुटेबल वर्ड फॉर द ब्लैंक, फाइंडिंग आउट एरर है, एरर ये सब कॉमन एरर वगैरह जो भी चीजें पूछा जाता है, मैंने ग्रामर बेस्ड ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके अलावा देख सकते हैं फ्रेजेस पूछा जाएगा, फाइंडिंग आउट ए सुटेबल वर्ड फॉर द इनकम्प्लीट सेंटेंस यहाँ पे देख सकते हैं, सीक्वेंसिंग है, ग्रामर विच इंक्लूडिंग सिनोनिम्स है, आइडियम्स है, प्रीपोजिशंस, टेंस, आर्टिकल। इसके अलावा टीचिंग एप्टीट्यूड है जो है, टीचिंग एप्टीट्यूड से 40 क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाएगा। विल कवर स्पेसिफिक एरिया लाइक देख सकते हैं एटीट्यूड टुवर्ड्स एजुकेशन, चिल्ड्रन एंड टीचिंग प्रोफेशंस। ठीक है, तो इन जो सेगमेंट से क्वेश्चन पूछा जाएगा ये भी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। इमोशंस एंड सोशल एडजस्टमेंट है, इंटरपर्सनल एंड इंटरपर्सनल स्किल्स एंड जनरल अवेयरनेस कंटेम्पररी इश्यूज, तो ये वगैरह वगैरह टॉपिक से क्वेश्चंस पूछा जाएगा। रीजनिंग से अगर देखेंगे, रीजनिंग एबिलिटी से भी दोस्तों 30 क्वेश्चंस। इंडिग्राफी इसमें अगर देखेंगे तो वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग दोनों पूछा जाएगा। मिसिंग नंबर से क्वेश्चंस रहेगा, सीरीज रहेगा, लेटर रहेगा, सीरीज थीम पे क्वेश्चंस पूछा जाएगा, फाइंडिंग पूछा जाएगा, जंबलिंग से पूछा जाएगा, एनालॉजी से पूछा जाएगा, ऑड इवन जो होता है उससे क्वेश्चंस रहेगा, अरेंजिंग स्टेटमेंट से भी क्वेश्चंस रहेगा, सीक्वेंशियल फ्रॉम स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट कंक्लूजन होता है सिलोजिज्म से पूछा जाएगा, लॉजिकल प्रॉब्लम से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो रिलेशनशिप ब्लड रिलेशन जो होता है इससे क्वेश्चंस रहेगा। और फाइनली इसके बाद जो मेघा सूची यानी जो मेरिट बनेगा, तो मेघा सूची का निर्माण संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर, यानी इस एग्जाम में दोस्तों आप जो अंक अचीव करेंगे, आप जो नंबर प्राप्त करेंगे हर एक सब्जेक्ट में, उसी के हिसाब से आपका फाइनल मेरिट तैयार किया जाएगा। 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी अगर प्राप्तांक समान होते हैं, यानी अगर ऐसा सिचुएशंस क्रिएट हो जाता है जब 2 कैंडिडेट का समान मार्क्स होते हैं, वैसे स्थिति मेघा क्रम का निर्धारण निम्न प्रकार, यानी वहां पे देखा क्या जाएगा, अगर किसी के पास एनसीसी सर्टिफिकेट है या जन्म तिथि वाले अभ्यर्थी जो पहले जिसका डेट ऑफ बर्थ जो सीनियर है, उनको वहां पे प्रायोरिटी दिया जाएगा। तो बेसिकली दोस्तों बीएड एंट्रेंस एग्जाम से संबंधित जो सिलेबस और साथ ही मेघा सूची मेरिट कैसे बनेगा, टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात करूं तो वो मैंने बताया। अब मैं एक नेक्स्ट और वीडियो बनाऊंगा दोस्तों जिसमें आपका मैं डिटेल सिलेबस के साथ बेस्ड बुक और इसके अलावा आपका जो प्रीवियस कटअप रहा है उसके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा। ये वीडियो और ये जानकारी दोस्तों आप सभी को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।